जय श्री राधे श्याम। सभी दोस्तों को हर हर महादेव। फलित ज्योतिष ज्ञान में 53 में सभी का स्वागत करता मैं आचार्य प्रद्युम्न किशोर अवस्थी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ज्योतिष के प्रमुख सूत्र कौन कौन होते, कौन सी ग्रह किस राशि में किस भाव में विराजमान हो तो वो क्या फल देंगे, उनका फलादेश कैसे निकालेंगे। तो बच्चों ये तो हो जाएगी हमारी एक चक्र बन गया, जैसे ये चक्र बना हुआ है, ये चक्र बना हुआ है। ये जन्म लगन है, ये प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, ये द्वादश भाव कुंडली के होते हैं। तो ये सूत्र जो कहता है, बता रहा है, यदि सूर्य और शनि, राहु और केतु और मंगल यदि ग्रह दूसरे स्थान पर स्थित हैं तो ऐसी स्त्री अत्यंत दरिद्र और दुखी होती है। सूत्र कह रहा है कौन से दूसरे स्थान पर, सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल, ये 4 ग्रह हैं। 1 2 3 4 5 ग्रह हैं दूसरे स्थान पे। ताकि कौन सा स्थान, पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया, यहाँ पे विराजमान हो, दूसरे स्थान पर विराजमान हो सूर्य, शनि, राहु, केतु और मंगल। यदि ये ग्रह दूसरे स्थान पर विराजमान हैं तो ऐसे स्त्री वाली की कुंडली में, स्त्री की कुंडली में यदि दूसरे स्थान पर विराजमान है तो उसको समझना चाहिए कि वो स्त्री, ऐसी स्त्री जो होगी वो अत्यंत बहुत दरिद्र होगी और उसका जीवन दुखमय रहेगा, वो दुखी होगी। और यदि बृहस्पति और शुक्र और बुध यहीं पर, यदि बृहस्पति और शुक्र बुध दूसरे स्थान पर विराजमान हो गए तो स्त्री सौभाग्यवती और धनवती भी होती है। यदि दूसरे स्थान पर शनि, सूर्य, राहु, केतु, मंगल ना विराजमान होकर बृहस्पति और शुक्र और बुध स्थित हो जाएं, विराजमान हो जाएं, युति बना लें, तो वो स्त्री सौभाग्यवती के साथ साथ में धनवती भी होती है। और यदि यहाँ पर चंद्रमा विराजमान हो जाए, चंद्रमा हमारा चंद्रमा दूसरे स्थान पर विराजमान हो जाए तो स्त्री बहु पुत्रवती होती है, उसके अधिक पुत्र होने का योग अच्छा होता है और पुत्रवती स्त्री मानी जाती है। तो सूत्र हमारा कहता है यदि सूर्य, शनि, राहु, केतु और मंगल यह ग्रह दूसरे स्थान पर स्थित हैं तो ऐसे स्त्री अत्यंत दरिद्र और दुखी होती है। और यदि बृहस्पति, शुक्र या बुध स्थित हों तो वह स्त्री सौभाग्यवती और अधिक धनवती होती है। और चंद्रमा हो तो बहुपुत्रवती होती है। ऐसी कुंडली यदि किसी स्त्री की है और सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल दूसरे स्थान पर विराजमान है तो आप बेहिचक कह दीजिए कि स्त्री अत्यंत जो है दरिद्र होगी और दुखी रहेगी। और वहीं पर यदि अपना बृहस्पति और बुध, शुक्र ये विराजमान हो तो सौभाग्यवती और धनवती होगी। और चंद्रमा यदि विराजमान है तो पुत्र, स्थिति पुत्र जो है उसके होगा ही होगा। नमस्कार।